ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पद्मिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज़ें वृषभ राशि वालों को करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है और अधिक मास प्रारंभ हो चुका है। 16 अक्टूबर तक वो चलेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इसी माह में ये पद्मिनी एकादशी बहुत ही पवित्र और ख़ास मानी जाती है। इस दिन आपको कौन सी चीज़ें करनी है, नहीं करनी है। रविवार का दिन है। इस दिन आपको कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना है। पद्मिनी एकादशी पर शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी की 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें करने के लिए ना भूलें। यदि आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए ऋतु फल को जगत के पालनहार को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप खुद भी खा सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपको व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। आप खूब प्रगति करेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। पद्मिनी एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए, थोड़ा दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। ये नहीं कहा जाता कि सब कुछ दान कर दो। जितना आप कमाते हैं उसका 1%, 2%, 5% आप दान कर सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपका मन हो उतना दान देकर सामने वाले के भी काम आ सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन दूध से निर्मित खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बना देता है। संबंधों में नई उत्साह और नया आतुर्य भर देता है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाने से नौकरी में आ रही तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो चालू ही रखनी है। भगवान का साथ भी पाना है ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी बन सके। धन की दिक्कत को दूर करने के लिए अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु जी का केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद, खुद को स्वच्छ बना देने के बाद सूर्य देव को आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से बहुत ही लाभ भी होता है, तो ये भी आपको सुननी चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बहुत ही महत्व है, इसलिए कि वो करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इच्छा पूर्ति में भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना गया है, इसीलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ समय आप बैठ सकते हैं, आराम से उनकी आराधना कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और सबका भला हो ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत रखता है उन्हें कई पापों से मुक्ति मिलती है, कई पुण्य मिलते हैं, उनको विष्णु भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं। हमने क्या करना चाहिए ये तो जाना, लेकिन ऐसे भी काम है पद्मिनी एकादशी के दिन जो नहीं करने चाहिए। अगर किए जाए तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन मनुष्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये भी बताया जाता है कि इस दिन पाचन तंत्र में इसका असर भी पड़ता है। तो कई आध्यात्मिक के साथ साथ साइंस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है।
चावल खाने से मनुष्य का अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में भी हो सकता है। एकादशी के दिन खान पान और व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। सात्विकता का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए। एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो सुबह अच्छे से स्नान करिए, अपने आप को स्वच्छ बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और पूजा पाठ में बैठ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आराधना कर सकते हैं और अपने घर वालों में प्रसाद बांट सकते हैं। सभी तिथियों में एकादशी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ, घर का हो बाहर का हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर शब्द का प्रयोग ना करें, झूठ मत बोले, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। दिमाग शांत रखें, गाली गलौज मत करें। ये सब आपको करना होगा अगर भगवान विष्णु की कृपा आप चाहते हैं तो। एकादशी का दिन प्रभु की आराधना का दिन माना जाता है, बहुत ही खास माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जब पूजा भक्ति का समय होता है तब मत सोइए। एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करें। किसी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करें। एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। जल्दी विवाह करवाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी, कोई भी पीली चीज़ का दान कर सकते हैं। आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आप जानते ही हैं माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं तो हमें कभी भी घर में धन का अभाव महसूस नहीं होता। कहीं ना कहीं तरीके से हम खुश और सुखी पैसों के मामले में होते जाते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है। एकादशी का व्रत रखने से धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के पीछे आपको कथा भी पता ही होगी। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा था, कृतवीर्य था। राजा की कई रानियां थी लेकिन संतान नहीं था। कठोर तपस्या की लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे में रानियों ने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा तो फिर एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई और वहाँ पे भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई जो सर्वगुण संपन्न था, तीनों लोकों में आदरणीय था। कृतवीर्य अर्जुन के नाम से वो जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा भी हुआ। तो एकादशी के दिन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो हमने इस वीडियो में देखा। पद्मिनी एकादशी के दिन आप क्या करने वाले हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और ओम नमो नारायण लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।